तरीके की बात। तो बस और बस क्या चाहिए कि सिंपल, जो संस्था अच्छे से पेपर नहीं करा पाए उसको बिल्कुल बैकआउट कर दीजिए। थोड़ा पैसा बच जाता है वो कोई बात नहीं, उसको नहीं देखना चाहिए सरकार को। ठीक है, सरकार इतने बड़े स्तर पर काम करती है कि उसके लिए कुछ 100 करोड़ रुपए इतने नहीं है वो जितना कि लोगों का भविष्य है। ठीक है, तो यदि कोई संस्था है, जैसे टाटा की यदि संस्था है, जो भी संस्था है, यदि अच्छे से करा पाती है तो उसको दीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसको दोबारा मत दीजिए। सिर्फ ये कि बिडिंग में जो कम में तैयार है कराने को, वो कम पैसा यदि कम कर रही तो कहीं ना कहीं से तो कमा रही होगी। हो सकता है कि वो उतनी पारदर्शिता नहीं रख पाए, यदि सब कुछ उन्हीं के पास है और वो पारदर्शिता नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हैं अपने एग्ज़ाम को ले करके, और वो एक सपोज करो सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, ठीक है, तो इसी संस्था की गलतियों की वजह से हुआ था। तो इस तरीके की गलतियां हो कैसे रही? हो सकता है जानबूझ के हो रही हो सकता है पेपर ही बेच दिए गए। ठीक है, इससे क्या होगा कि पैसे वालों को ही दोबारा सिलेक्शन मिलेगा, और जो एक्चुअल में गरीब है, जिसको सरकार को, मुझे लगता है कि हर सरकार का ये उद्देश्य कहीं ना कहीं होता ही है कि वो गरीबों को बाहर निकाले। क्यों? देखो, इंटरनेशनल लेवल पर भी तो आपको ये बात ले जानी है कि भारत ने क्या किया है, भारत ने कितने लोगों गरीबों से बाहर निकाला, कितना अच्छा काम भारत सरकार कर रही। ऐसे ही हम लोगों की जीडीपी ग्रो होती है, और ऐसे ही हम लोग धीरे से जो विज़न रखा हुआ है, ठीक है, कि 2047 में या 2050 में जब भी भारत एक विकसित देश बनेगा, तो बनेगा कैसे? जब लोगों के पास बेरोजगारी रहेगी तो विकसित देश बन के हम लोग करेंगे क्या? नाम के हो जाएंगे, जो पैसे वाले हैं 2-4-5% उन्हीं के पास पैसा रहेगा, बाकी जनता 95% गरीब ही रहेगी। तो ऐसा विकास ही किस काम का होगा? जब नारा दिया गया आपके हिसाब से सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो तभी होगा ना जब आप सच में साथ देंगे। यदि आप साथ नहीं देंगे तो फिर विकास कैसे होगा? तो साथ दीजिए इस काम में। यदि इस काम में थोड़ा आपको क्या करना, कभी नहीं प्रोटेस्ट होगा, मैं बता रहा हूँ कि बस इतना करना है कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाना है, कोई भी पेपर लीक ना हो, ये टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए गवर्नमेंट की कि पेपर लीक ना हो, और दूसरी बात एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए, एग्ज़ाम में किसी को कोई दिक्कत ना हो। बस ये चीज़ है, हम कर सकते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा दिए इंडिया में, ह्यूज नंबर है लोगों का, हर एक चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पर होती है।